बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर। आपके इर्द गिर्द अभी जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, सारा जो सियासी मंजरनामा है, उसमें बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें बात हो रही है करप्शन की, कि भाई चीटिंग करना बहुत बुरी बात है। लेकिन इफ़ वी गो बैक टू द वेरी फाउंडेशंस ऑफ आवर सोसाइटी, जब लोग एकेडमिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि दे हैव टू मेक श्योर कि वो पढ़ाई दयानतदारी से कर रहे हैं, अपने इम्तहानात का अच्छा उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी पूरी मेहनत से उन इम्तहानों में अपेयर होने की कोशिश करते हैं ताकि उनका अच्छा एक ग्रेड हो, ज़िंदगी में आगे मौक़े खुले। जब वहाँ पे आए दिन हमें ये पता चलता है कि हमारे जो मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ खुलेआम चीटिंग हो रही है। उस चीटिंग को रोकने में जो इम्तहानात के सेंटर्स हैं, जो वहाँ का अमला है, जो स्कूल्स हैं, वो बेचारे नाकाम हैं। और दूसरी तरफ ये कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है और एक जो निखट्टू स्टूडेंट है जिसने चीटिंग का सहारा लेके अच्छा ग्रेड लिया है, उन दोनों को आगे चलकर उसी मैदान में कम्पीट करना है। तो वो जो इम्तिहान की अपनी वक़्त होती है, उस सनत की जो अहमियत है, वो कम से कम होती चली जा रही है। आइए आज इसके पीछे जो मुख्तलिफ़ एंगल्स होते हैं उसको पता करते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं सही या गलत का मसला नहीं है, बस ग्रेड अच्छा आना चाहिए। तो वो हैरान तो यकीनन होते हैं अगर उनके बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन बच्चा पूरे साल क्या कर रहा है, क्या उसको खुद तरगीब दे रहे होते हैं कुछ स्मार्ट तरीका करने का कि पिछले 5 ईयर्स सॉल्व कर लो, या फिर फ़लाने 2-3 जो सवाल हैं उनके जवाब का रट्टा लगा लो, ट्यूशन्स ले लो। ट्यूटर को इस बुनियाद पे रखा जाता है कि उसके स्टूडेंट्स की अच्छे नंबर आते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता है, बल्कि पता नहीं उसके पास कोई ख़ास क़ुव्वतें, ताकतें मौजूद है जिससे वो ये पता लगा लेता है कि इस दफ़ा इम्तिहान में क्या आने वाला है और बच्चे को उसी हिसाब से तैयारी कराता है। हमारे इर्द गिर्द ये तमाम लोग मौजूद हैं। ये बाकायदा एक मल्टी मिलियन का बिज़नेस है जिसमें आप देखते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजने के बाद आप उसको फ़लाने ट्यूशन सेंटर भेजते हैं जहाँ से उसको एक ख़ास किस्म के नोट्स मिलते हैं। इस नोट्स की वजह से उसकी कामयाबी यकीनी होती है। क्या ये भी चीटिंग के ज़ुमरे में आएगा? आइए इन तमाम चीज़ों पे ज़रा आज बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जी कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद जीवा, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड के। पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल बोर्ड्स में इनको माना जाता है। इनकी पढ़ाई को मुख्तलिफ गर्दाना जाता है एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर लोकल बोर्ड्स, जिसमें लोगों का अभाम ये है या लोगों का तासुर ये है कि उसमें ज़्यादा रोट लर्निंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, डिज़ाइन थिंकिंग को फ़रोग़ नहीं दिया जाता। तो ये क्यों कर इस तरह की साख बना पाए हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर बोर्ड्स, ये भी जानेंगे। और चीटिंग को लेकर ख़ास तौर पे क्या इसमें कदगन लगाई जाती है, क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। डॉक्टर शहजाद विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर शहजाद फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस नासिर जैदी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम के। टीचर्स हों, पेरेंट्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों, तीनों की ही आवाज़ बनते हैं, तो यकीनन ये तीनों से ही जुड़ा हुआ मौजू है। थैंक यू नासिर फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर नौशाबा अंजुम, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और जानना चाहेंगे कि चीटिंग जो कि हर माशरे में, हर मज़हब में, हर दीन में, हर सिविलाइज महज़ब माशरे में बुरी समझी जाती है, उसकी बहरहाल एक स्पेस क्यों मौजूद है। हाउ डू वी मेक पीस विद द फैक्ट एंड मेक पीस विद आवर गिल्ट अगर हम चीटिंग करते हैं, हम उसको जस्टिफाई कैसे कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कॉन्वर्जेसन। नौशाबा, आप क्या समझती हैं कि जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, पहले तो एक हल्की फुल्की ज़मीर की आवाज़ होती थी या एक स्टूडेंट को भी डर लगता था, आज ऐसा लगता है बेखौफ व ख़तर चीटिंग की जाती है और इसको बुरा भी नहीं समझा जाता। पकड़े जाने पे सिर्फ इस बात की शर्मिंदगी होती है कि ओ माय गॉड, व्हाई वाज आई नॉट स्मार्ट इनफ कि मैं पकड़ा नहीं जाता। चीटिंग करने पे लोग शर्मिंदा नहीं हो रहे, क्या कहेंगी आप? जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया चित्रा, आपके मौजू करने का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। हमारे जो तलबा या हमारी यूथ जो कि पिलर है, जिसने लेकर चलना है सोसाइटी को, उसके अंदर चीटिंग की देखें एक नॉर्म सेट करती है सोसाइटी, जिसके अंदर आपकी मॉडलिंग, पेरेंट्स, टीचर्स, आप अब तो मीडिया भी कर रहा है, इंटरनेट कर रहा है, गूगल माँ बन गई है एक और। अब उसके अंदर जो बच्चा है उसको एक स्टैंडर्डाइज़्ड नॉर्म क्या है, जो कि हमारे बाज़ औक़ात जो हमारा स्पेशली जो एक जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे होते हैं, जिस सोसाइटी में रह के आप रह रहे होते हैं, दीन क्या कहता है? दीन तो कहता है कि भाई चीटिंग करना, झूठ बोलना, लेकिन जब बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, अगर सरकारी स्कूल की बात करें, तो आप बिल्कुल जानती हैं इस बात से कि घोस्ट एम्प्लॉइज़ टीचर्स का कहीं से सिर्फ़ तनख्वाहों के लिए वो लोग हैं। और अस्तबल बने में अगर आप सिंध की तरफ चले जाएँ, बिल्कुल सबने देखा, उसमें जो बच्चे अगर कोई चल भी रहे हैं स्कूल्स, तो टीचर्स क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, फोकस एथिक्स, मोरालिटी के ऊपर नहीं था,
फोकस जो था वो यही था कि बच्चों के लिए आपने तो या तो प्राइवेट स्कूल्स ने अपना क्राइटेरिया जो रखा हुआ है असेसमेंट का, डिग्री तो रखा है, लेकिन वो जान पे नंबर ज्यादा दे देंगे कि स्कूल की रेपुटेशन या खराब ना हो। सरकारी स्कूलों के अंदर क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है टीचर्स की, सिर्फ इम्तिहानों के अंदर उन्होंने आना है और उसके अंदर उन्होंने बच्चों को खुद प्रोवाइड कर देनी है चीटिंग। इसमें देखें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, आपने जो बोया है आपने इन वो ही अदर खाना वर्ड्स है। यानी फिर वहाँ पे जो टीचर्स एग्ज़ाम होता है वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है, पूरे साल पढ़ाई नहीं की लेकिन वालदेन का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, असातिज़ा का प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर ये है कि तुमने पास होना है तो वो सही तरीके या गलत तरीके से पास हो। डॉक्टर शहजाद आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे बताएं एक ज़माने में और अगर हम एक ट्रेडिशनल 20th सेंचुरी माइंडसेट को देखें तो कहा जाता है चीटिंग इज़ अ डिविएंट बिहेवियर, यानी ये नॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ ये नॉर्म बन गया है तो इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में आने के लिए। जो आपने सवाल कहा है एंड आई थिंक नौशबा ने भी बड़ा अच्छा उसको बयान किया है। एक बुनियादी इशू ये है, वो एक घर से भी शुरू होता है। ये एक जो पेरेंट्स जो प्रेशर देते हैं, पीयर प्रेशर होता है, ख़ानदानों में होता है कि नंबर कितना है, फर्स्ट पोजीशन आई या नहीं आई, ऑल दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर। And then there is also issue with relate to the corruption in the system. अब corruption अगर आप इसके multiple पहलू है, जिस तरह नौशाबा ने कहा कि वो क्राइटेरिया इतना लो कर देते हैं कि हाईएस्ट या बहुत अच्छे नंबर दिए जाते हैं जो बच्चों की एबिलिटी की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। बिल्कुल। तो ये भी एक तरह का यू कैन से एकेडमिक फ्रॉड है। देन व्हेन यू टॉक अबाउट हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस जो बोर्ड के इम्तहानात होते हैं, वहाँ पर जब आप चीटिंग देखते हैं तो उसमें भी इंतज़ामिया एक पूरा बल्कि नेटवर्क होता है जो इसमें इन्वॉल्व है। एंड बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, तो इसमें हर इंसान अब वो एक अपना एक नेटवर्क बना लिया है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। कहने के लिए तो सही होता है कि भाई ये पेपर लीक हुए एग्ज़ाम से 20 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, लेकिन बच्चे फिर सेल फोन्स भी 200-300 रुपए दे के अंदर चले जाते हैं। व्हाट्सएप पे वो सारे तमाम चीज़ें सॉफ्ट पेपर्स आ जाते हैं। मैंने किसी से कहा, मैंने देखा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि एक तरह से ग्रेस चीटिंग पीरियड दिया जाता है। शहजाद साहब, यानी मैंने देखा है कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो वो आखिरी 20 मिनट में दे बिकम रिलैक्स एंड दे लाइक डू व्हाटएवर। ऐसा भी इंसिडेंट्स आपने देखे हैं? जी सुना भी है। एंड आपने विंडो ऑफ चीटिंग मिल जाता है कि आप कह रहे 20 मिनट है अब इसमें इन्विजिलेटर, और मैंने कई दफ़ा लोगों से बात की तो उन्होंने कहा 20 मिनट में कोई क्या ही कर लेगा, तो चलो अगर किसी की थोड़ी बहुत मदद होती है कि वो एक ग्रेस मार्क्स लेके पास हो जाएगा तो फाइन, वी लेट हिम। हाउ इज़ दिस इवन एक्सेप्टेबल? सी दीज आर ऑल द थिंग्स, ये तमाम चीज़ें क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाती है। ये इसमें वंस देयर इज़ चीटिंग तो एक जो पर्चे की या इम्तिहान की जो इंटायर प्रोसेस की जो इंटेग्रिटी होती है वो लूज़ कर जाता है। बिल्कुल सही। देन उसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो उसकी वैलिडिटी खो देता है। एक बच्चे की ट्रू एबिलिटी मेजर नहीं कर पाता है। और दूसरा, जब हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके वो बच्चे फिर बड़े परेशान होते हैं। वो एंट्रेंस टेस्ट के क्राइटेरियाज आना शुरू हो गए एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर द टेस्ट। वो बच्चे जो पोजीशंस लाते हैं, हाई अचीवर्स है, दे आर अनएबल टू। अभी हाल ही में हमने देखा कि सिंध के बारे में कहा गया कि यहाँ के तमाम मैट्रिक के स्टूडेंट्स, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पा रही है। नाउ दीज आर वेरी शेमफुल एक्ट्स के एक तरफ आपका जो सिस्टम है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को डिफेंड नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि ये बच्चे ने B ग्रेड लिया है या A ग्रेड लिया है, लेकिन उसी बच्चे को जब आप एक और सेट ऑफ एग्ज़ाम्स देते हैं, दे आर अनएबल टू परफॉर्म इन दैट। अच्छा, ये सारे तो सिस्टम के फ्लॉज हैं। नासिर, आपसे मैं एक मुख्तलिफ सवाल करना चाहूँगी कि जिस बच्चे की नेचर में, चाहे बेशक किसी भी वजह से सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, अगर वो राग़िब हो रहा है चीटिंग की तरफ, पेरेंट्स और घर वाले इतने गाफिल कैसे हैं कि उनको वो ये नोटिस नहीं कर पा रहे? Thank you, Sidra, for taking me on board in this very pertinent topic. I would like to add कि वो उर्दू में कहावत है कि ज़माना करता है परवरिश बरसों, खास का यूं ही नहीं हुआ करता। तो ये तो आज हम देखते हैं जो मुआशरती हमारा बिगाड़ है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जो रेड टेप है, जो करप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक बहुत बड़ी वजह जो आज आपने प्रोग्राम का टॉपिक रखा है, आई वुड लाइक टू
थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच टॉपिक टू द लाइक, आप एक मेन स्ट्रीम में उसको लेकर आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है सिद्रा कि देखिए इसकी मल्टीपल थ्रॉन्ग इसकी अप्रोच पे हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि जो पाकिस्तान में डिफरेंट स्ट्रीम्स काम कर रहे हैं, मुझे आप इजाजत दें कि मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। सबसे पहले हमारे पास कैम्ब्रिज बोर्ड है, फिर आला खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी बोर्ड एक कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लोकल बोर्ड की, जिसको मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड कहा जाता है। सिद्रा, मुझे लगता है कि हमारा जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड है, अनफॉर्चुनेटली उनका कंटेंट है, जिन लोगों ने बैठ के जो करिकुलम एक्सपर्ट्स में बैठे हुए वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। बट अगर आप कंपेयर करें उसको ब्रिटिश काउंसिल के नॉर्म से, जो सीआई का करिकुलम है, या उसको भी छोड़ें, आप आसान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड पे आ जाइए तो प्योरली एक लोकल बोर्ड है हमारा। तो अगर उससे आप कंपेयर करें तो उनमें जो बच्चों को इवेलुएट किया जाता है, एक ही नीति की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सीआरक्यूज हो गए, एमसीक्यूज हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। इसी को मुतरादिफ अगर आप मैट्रिक और इंटर के एग्जाम के अंदर देखें तो ऐसा लगता है कि बच्चों से कहा जाता है कि आप कॉपी को भरें, और खुदा ना खास्ता ऐसा प्रस्तुत होता है कि जैसे आपको कॉपी के वजन के लिहाज से नंबर मिलेंगे। तो बच्चा जब उन टारगेट को अचीव करने के लिए उन चीजों की तगदौड़ में लगता है, तो अनफॉर्चुनेटली वालिदैन की उनको ट्यूशन सेंटर, जिसको मैं कहता हूँ कि वो एक बैसाखी है, जिसको आप कोचिंग सेंटर भी कहते हैं, उस तरफ रागिब करते हैं। और हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी एक बिगाड़ का शिकार है। उसके अंदर सबसे बड़े जिम्मेदार सिद्रा, जो कि आपने कहा वालिदैन का रोल, अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पेरेंटल कम्युनिटी, मुझे लगता है कि सबसे बड़े जिम्मेदार इस माशरती बिगाड़ के हमारे पेरेंट्स हैं। उसके बाद नंबर आता है असातिज़ा और स्कूल या कॉलेजेस की इंतजामिया का। पेरेंट्स को मैं इसकी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि जब उनका बच्चा बेरहनवी का शिकार होता है विद रिस्पेक्ट टू द एकेडेमिया, कि मैं भी चीटिंग करूंगा या मुझको भी जो है वो उस तरह की चीजें कॉपी करवा के दी जाए जो मेरा कुलीग ले रहा है, एट दैट टाइम पेरेंट्स को वहाँ पे इंटरवीन करना है। बिल्कुल। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नासिर, इस वक्त इम्तिहानात होने वाले हैं और ये बात मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मुल्क के जितने फ़ोटोस्टैट की जगहें हैं, प्रिंट आउट्स की जगह है, वहाँ पे सैकड़ों लोगों का रश लगा हुआ है। डॉक्टर शहजाद, नाउ ऑल ऑफ दिस इज़ इट्स रेजिंग एन अलार्म। ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है कुछ लोग उसमें से अपने नोट्स वगैरह कॉपी करा रहे होंगे, लेकिन माइक्रोज बन रही हैं, छोटे छोटे फर्रे बनाए जा रहे हैं, लोग चीज़ें फ़ोटोस्टैट कर रहे हैं और ये सब खुलेआम हो रहा है। क्या कहेंगे? जी, ये सब हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है, दे हैव एक्सेप्टेड दिस अनफॉर्चुनेटली, व्हिच आई थिंक इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये हमारी जनरेशन्स को तबाह कर रही है। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन तमाम ने एक अपनी जिम्मेदारी लेनी है और इंश्योर करना है कि ये एक साफ शफाफ तरीके से हो। और दूसरा जी आई एम गोइंग टू हेड फॉर अ ब्रेक, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू, लेकिन एक अहम बात ये है जिस पर मैं चाहूँगी कि आप लोग सोचें, हाउ शैलो हैव वी बिकम एज अ सोसाइटी, यानी हम कितने ज़्यादा खोखले हो चुके हैं कि अगर मैं बतौर पेरेंट ही जानती हूँ कि मेरे बच्चे ने चीटिंग करके ये ग्रेड हासिल किया है, आई कैन नॉट केयर लेस। मुझे सिर्फ इस बात पे फ़ख्र है और इस बात की खुशी है कि मैं कॉलर ऊंचा करके 4 लोगों के बीच में ये कह सकूं कि मेरे बच्चे ने A* या A+ लिया है, 90% मार्क्स स्कोर किए हैं, while knowing that is not a true measure of the child's aptitude and the child's merit। और इस पे मुझे कोई अभाम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, मुझे ये नहीं लगता कि मेरा बच्चा किसी और के साथ हक तलफ़ी कर रहा है, बल्कि उसको अगर कोई प्रोविज़न देनी भी है कि उसको अगर पैसे चाहिए पेपर लीक करने के लिए, या उसको पैसे चाहिए फ़लाने ट्यूशन सेंटर में जाने के लिए जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ से पता चल जाता है कि पेपर में क्या आने वाला है, आई एम विलिंग टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और बाय द वे, ये पाकिस्तान में खाली ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं। आपने एक हॉलीवुड का मशहूर किस्सा सुना होगा जिसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट और एडमिशन्स को इसी तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी, मगर वो एक जिंदा मुहज़्ज़ब माशरा है जिसके ऊपर इस पर बात पता भी चली। चीटिंग एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस स्पेशली इन द एकेडेमिया की, जिसमें पेरेंट्स को, बच्चों को और स्टूडेंट्स को सभी को ज़िम्मेदार हम ठहराते हैं। द होल सिस्टम सीम्स टू बी ब्रोकन। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि ये बिगाड़ शुरू कब से होती है? ये बिगाड़ आपके बच्चे के प्री स्कूल जाने से शुरू होती है, जब आप एक एलीट स्कूल की रेस में लगते हैं। सुबह 6 बजे पहले अपने ड्राइवर को वहाँ खड़ा करते हैं और उसके बाद 9 बजे जाके ख़ुद कतार में खड़े होते हैं विद द एम्बिशन कि स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाए। और उसके लिए आप सही गलत तरीके, किसी से सोर्स लगवाना, कोई सोर्स पूछना, प्रिंसिपल से कोई डाक खाना मिलाना, इसको गलत नहीं समझते। तो एक्चुअल कहानी वहाँ से शुरू होती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तौकीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी तौकीर साहब, क्या कहेंगे?
जी, मेरा सवाल है, वो सवाल कुछ ऐसा है कि हर चीज़ का जो है वो हमारे बड़े जो होते हैं काउंटर उठा के बच्चों पे डाल देना कि बच्चे चीटिंग करते हैं, और हर चीज़ उठा के बच्चों पे डाल देना कि बच्चे नहीं करते। लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम आज भी 1990 वाला ही चल रहा है, तो उस पे मेरा सवाल ये है कि क्या ये चेंज नहीं हो सकता? बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन। नौशाबा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सिस्टम कैसा है, तालीमी निज़ाम चेंज नहीं हो पाता। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि ये 20वीं सदी की पढ़ाई है, तो वाई डू वी नीड टू चीट अबाउट इट इन 21st सेंचुरी? फिर तो हमें कहना चाहिए यार ये तो पिछले मिलेनियम की पढ़ाई है, ये तो फर मुझे आनी चाहिए, इसको तो मेरे परदादा भी पढ़ रहे थे, दादा भी पढ़ रहे थे, तो मुझे फिर इसमें चीटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखें, 20वीं सदी है या पहली सदी से ही बात शुरू कर लेते हैं। इम्तिहान तो आपको बता दिया गया था आज से कितने 100 साल पहले भाई, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मैं इम्तिहान लूँगा। पहला कॉन्सेप्ट तो बच्चे के दिमाग में, वो मैं कहती हूँ क्रिटिकल थिंकिंग या रिसर्च क्या करनी है, आप माँ का पेट, वो इस जब सोचती है ना एक माँ या एक पेरेंट्स ये सोचते हैं और बच्चे को ये बता देते हैं इंटेग्रिटी, और भाई जो कर रहे हो ये इम्तिहान है, इस दुनिया में ही इम्तिहान है। तो जब वो दूसरे पर्चे में भी बैठता है ना, तो वो उसके अंदर अपनी इंटेग्रिटी, क्या उसको पता है कि मैं आंसरेबल हूँ अपनी डीड्स का। जालिम हो गया माशरा सिदरा। इज्जत तो छोड़ दो ना, इंसानियत की बात छोड़ दें, इज्जत नहीं करते, हमारा टीचर्स के ऊपर इज्जत नहीं है, हमारी माँ बाप के साथ इज्जत नहीं है। बात अब इससे आगे चली गई है कि हम जुल्म कर रहे हैं। अगर एक बच्चा, एक उस्ताद उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है जिसने पूरा साल मेहनत की, और उनको फैसिलिटेट कर रहा है जिन्होंने पूरा साल पढ़ा नहीं है, तो ये उस्ताद जुल्म कर रहा है। फिर सीरतुन नबी के ऊपर आ जाती हूँ। हम खोलते थे, बच्चे को पढ़ा रहे हो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठ नहीं बोलना, क्या क्या करना, इखलाकियात के ऊपर बात कर रहे हैं, और आप टीचर के खिलाफ जब बच्चा देख रहा है, बच्चे ने इज्जत करना छोड़ दी। अनफॉर्चुनेटली नौशाबा यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, मसला ये है कि इस्लामियात के बच्चे में लोग सबसे ज़्यादा चीटिंग करते हैं क्योंकि उनको वो मुश्किल लगता है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अच्छे अखलाक की बात, झूठ ना करना, अल्लाह का फरमान, और उसको भी आप हर्रे से कॉपी कर रहे होते हैं। नासिर, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताएं, जो मैंने बात शुरू में की कि प्री स्कूलर्स, उनके एडमिशन के लिए जो वालिदैन एथिकल और अनएथिकल प्रेशर्स को यूज़ करते हैं, बिगाड़ तो वहाँ से शुरू होता है। और एक पेरेंट की और एक हाउस होल्ड की साइकी बड़ी खुलकर आपके सामने आ जाती है कि फॉर देम माइट इज़ राइट, एंड ऑब्जेक्टिव इज़ इम्पॉर्टेंट, वो सही या गलत तरीके से पाया जाए ये अहम नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत खूब। और आइंस्टाइन ने कहा था कि आई नेवर टीच माय पीपल, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड देम विद एन एनवायरनमेंट इन व्हिच दे कैन लर्न। तो सिद्रा, जिस बात की आपने निशानदेही की बहुत खूब, कि यकीनी तौर पे बच्चा जब अपने वालिदैन को, अपने पीयर्स को, अपने मेंटर्स को, अपनी सराउंडिंग में देखता है कि वो ये सारी टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो परवरिश पा रहा होता है, वो अपने एनवायरनमेंट से या अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से वो तमाम चीज़ें चाहते हुए या ना चाहते हुए उसके लाशऊर में ये सारी चीज़ें महफूज हो रही होती हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू ऐड कि मुआशरे में हम तमाम लोगों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि जो एजुकेशन का, एकेडेमिया का पूरा सिस्टम है, अगर आप चीटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, इन तीन का जो एक ट्रायंगल है, अगर ये तीन स्टेक होल्डर्स में से दो लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, दैट इज टीचर एंड द स्कूल मैनेजमेंट एंड द पेरेंट। अच्छा नासिर, एक हम मूवीज़ में किस्से सुना करते थे, एंड आई वांट टू नो हाउ रेलेवेंट इज़ इट टुडे। बात ये करते हैं कि जब बच्चा मैट्रिक का या इंटर का एग्ज़ाम पास कर लेता है, उसके बाद जो उसका अगला मरहला है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने वाला, वहाँ पे अगर कोई बहुत रिसोर्सफुल फैमिली है, बड़े असर रसूख वाले लोग हैं, और बच्चे का ग्रेड कम है या ज़्यादा है, उसका एडमिशन फिर भी हो जाता है। और हम कहानियों में सुनते थे ना कि जी एक अगली बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा सा डोनेशन दे दिया, या वो खुद इतने इन्फ्लुएंशियल हैं या किसी ऐसे मनसब पे हैं कि इनको मना नहीं किया जा सकता। क्या असर पड़ता है उस स्कूल के एनवायरनमेंट पे, उस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी की क्लासरूम पे, जहाँ पे एक ए ग्रेडर भी बैठा है जो हो सकता है फाइनेंशियली, सोशल कैपिटल वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो मेहनत से पहुँचा है, और दूसरी तरफ वो अपने इर्द गिर्द ऐसे बिगड़े शहजादे शहजादियों को देखता है जो असर रसूख की वजह से उसी क्लास में बैठे हैं उसके साथ। व्हाट हैपन्स टू हिज मोरल एंड हिज पर्सनैलिटी? बहुत ही आपने अच्छी और रेलेवेंट एग्जांपल दी है सिद्रा। यकीनी तौर पे हम मुआशरे में ये जो हमारी टैक्टिक्स हैं, ये जो हम लोग मैनूवरिंग, मैं तो उसको वर्ड यूज़ करूँगा, जो करते हैं, तो मुझे लगता है कि यकीनी तौर पे इन चीज़ों को हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दरमियान जो खातून इस वक्त मौजूद है, उन्होंने बड़ा अच्छा इनपुट ऐड किया कि लाइक हर चीज़ का एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। तो बच्चा अपनी पढ़ाई से, और जब वो देखता है कि क्लास डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं, जब वो सामने आते हैं, तो बच्चे को ये लगता है कि खाली अच्छा पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं
है कि जिनको यूज करते हुए बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं कि दूसरे बच्चे उससे आगे निकल सकते हैं, तो यकीनी तौर पे सारी चीजों का जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव बन के आता है। बिल्कुल सही। लेट्स डू अ लिटमस टेस्ट ऑफ दैट। डॉक्टर शहजाद, आप एक बहुत अहम मनसब पे फायज हैं एंड आई एम श्योर, हैव यू एवर फेस्ड अ प्रेशर जिसके अंदर आपके पास कोई फ़ोन कॉल या किसी ने रब्ता करने की कोशिश की हो कि यार मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ऐसा कभी हुआ है? बहुत कम, मगर हुआ जस्ट वंस हुआ था व्हेन, बिकॉज हमारे जितने भी इम्तहानी सेंटर्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी भी लगे होते हैं। जितने भी हमारे जो इन्विजिलेटर्स एंड सुपरवाइजर्स है, वी हायर देम, वी टेक द इंटरव्यूज़, बाकायदा उनकी सीवीज़ आती हैं, उनके अप्रेजल्स होते हैं। अब जब एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ट्राइंग टू टॉक, तो जब वो पकड़ा गए तो फिर कॉल्स आए थे एंड यानी वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई शोड देम द एविडेंस कि ये है एंड वी विल नॉट बच टू एनी काइंड ऑफ प्रेशर। दे केप्ट कॉलिंग, बट आई सेड जब आपने इस बोर्ड से मुंसलिक किया अपने आप को, अपने बच्चे को, तो उसी वक्त यही सोच लेना चाहिए था कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी सो वी विल नॉट सपोर्ट द चाइल्ड। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बिल्कुल, तो ये एक छोटी सी सज़ा है, ये उसको दें ताकि वो एक सबक सीखे बच्चा कि मुझे ये गलत काम नहीं करना है। क्योंकि आगे जाके अगर इस बच्चे ने ये इसी फेज से आगे निकल गया तो ये बच्चे को एक शय आप दे देते हैं कि हाँ, आगे जाके भी जब मैं गलत काम करूँगा तो मेरे पास वो सोर्सेज हैं टू टेक मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। Then you learn to dodge the system, then you learn to outsmart the system. आपका जहन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा बल्कि आप हर वक्त उस चोर रास्ते की तलाश में रहेंगे जिससे आप एक शॉर्टकट ले सकते हैं। डॉक्टर शहजाद, वन मोर स्मॉल क्वेश्चन, मुझे बताइए कि जो लोकल बोर्ड्स हैं उनके बारे में तासुर ये है कि देखें, एक तो जो नॉन डिज़र्विंग या बच्चा चीट करना चाहता है उसको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक शिकवा ये है कि हमारे नंबर्स हमारी इस्तिताअत और हमारी मेहनत के मुताबिक नहीं आते, और अगर वो कभी अपील करते हैं या दे आस्क फॉर अ रीचेक तो भी कोई खातिर ख्वाह उनको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपकी प्रैक्टिस में क्या आपने ये नोटिस किया है कि हाँ, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है या तो वो कहीं ना कहीं इम्तिहान देने के अमल को सीख नहीं पाया, या अगर वो मुतमईन नहीं है अपने रिज़ल्ट से तो रीचेकिंग भी उसको मुतमईन क्यों नहीं कर पाती? देखिए, वो बेसिकली होता ही है कि जब स्क्रिप्ट्स आगे पीछे होती हैं लोगों की या चेकिंग सही नहीं होती, जिस तरह चेकिंग का निज़ाम है बच्चों की स्क्रिप्ट्स का, एंड आई हैव हर्ड बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ IPCC वी गेट टू नो कि क्या क्या हो रहा होता है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है ये जब हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट दूसरे सब्जेक्ट के पर्चे चेक कर रहे होते हैं। डेफिनेटली एक बच्चे को जस्टिस नहीं मिलता है और फिर कवर अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। अगर एक बच्चा अपना पर्चा देखना चाहे तो मेरे ख्याल से वो दिखाना चाहिए। यानी ये भी हो सकता है, आपने कहा कि केमिस्ट्री का पर्चा दीनियात के टीचर चेक कर रहे हैं और फिर वही होगा जैसे नासिर ने कहा कि फिर वो वज़न करके नंबर दिए जाएंगे कि अच्छा इसने सप्लियाँ भरी हैं तो कुछ तो इसको आता ही होगा, कोई बात नहीं, इसको मार्क्स दे देते हैं। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। बड़े कॉलेजेस स्कूल्स में तो फिर पेरेंट्स कहवाते हैं, अपने बात की कुछ सुनवाई कर पाते हैं, बट इन अ सिस्टम जो सैकड़ों हज़ारों लाखों बच्चों को केटर करता है और अपनी तरफ से वही उसने पुराने तरीके अपनाए हुए उनको ब्लाइंड करने के कि नहीं पता जी एक रोल नंबर ही है, मुझे नहीं पता कि बच्चे का सर नेम भी क्या है, और जो मार्क्स होंगे वो ट्रांसपेरेंटली आपको मिल रहे हैं। दैट ट्रांसपेरेंसी इज़ नॉट गारंटीड एंड यकीनन जो उसका सोशल डिविडेंड है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना डॉक्टर शहजाद जो हम बात कर रहे थे कि फ़लाने ट्यूशन सेंटर भेजो, वहाँ के ट्यूटर का गेस बड़ा अच्छा लगता है। ये गेस कैसे लगता है, आपने क्या प्रैक्टिस में देखा है? उनके पास कोई मौक्कल हैं, कोई वो ख़ास चिल्ला काटते हैं? हाउ कैन अ पर्सन गेस के इस दफ़ा पेपर में क्या आना है? ये तुक्का इतना अच्छा बैठता कैसे है? ये कोई तुक्का नहीं होता, बेसिकली दीज आर ऑल लीकेज ऑफ एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं। एक मैं वही कह रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है जो उस पर इस तरह काम करते हैं और पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली बेवकूफ़ बन जाते हैं। पेरेंट्स भी यही कहते हैं इनका बहुत अच्छा गैस लगता है, इस ट्यूटर के पास भेजे, इस कोचिंग सेंटर पे भेजे। ये ऐसे टीचर्स के गैस स्कूल में क्यों नहीं लगते, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डॉक्टर नौशाबा, आप क्या कहेंगी? ये जो ये ट्यूटर साहब भी और उसके साथ जो जितने जुड़े हुए लोग हैं, पेरेंट्स भी बड़ा फ़खरिया कह रहे होते यार कमाल बात है, आपका तो क्या तुक्का लगता है, जो आपने बताया था सर वही आ गया। इस पे हमारे कान खड़े होने चाहिए, इस पे हमें परेशान होना चाहिए।
नहीं, वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी है। मुझे वो वाला ड्रामा याद आ रहा है कि वो टीचर भी कभी स्टूडेंट था। हाँ। मेरी बात सुने। मुझे 1 मिनट देना, मैं 2-3 चीजों के ऊपर बात करना हाँ चाह जी, रही हाँ हूँ। जी। एक तो छोटी सी बात हम ये कर लेते हैं कि आपका एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस बच्चे में मोटिवेशन लेकर आता है। सही। मोटिवेशन लेकर आता है। अभी सर ने बात की थी इंटेग्रिटी की, और वो सीसी कैमरास की बात की थी। बाहर मुल्कों में हम देखते हैं दुकानों में कोई वो नहीं है, दुकानदार नहीं है, और वो शॉपिंग करके खुद ही से कॉइन डाल रहे हैं। कोई सीसी कैमरा भी नजर नहीं आ रहा। बच्चों के अंदर आप कब तक कंट्रोलिंग, बच्चों को कंट्रोल ना करें, इज्जत दें। उनके लिए सीसी कैमरा उनके अंदर लगा होना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और वो क्या होगा कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं। आपने बच्चों को तो दे दी वो जो एथिक और मॉरलिटी का जो टाइम था, जब आप ग्राउंड बना रहे हैं, बीच को बो रहे हैं, उस बीच के अंदर आपने पकड़ा दिया वीडियो गेम्स, वायलेंस, एग्रेशन। अब वो जो बच्चा नंबर लेके आपकी पावर से, वो कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, तो वो आपकी जब वो पावर लेके बच्चा किसी भी जगह चला गया, अभी चाहे वो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं साहब की, वो किसी एकेडमी के सरबराह लग गए, कई प्रिंसिपल लग गए, मुल्क को चला रहे हैं, या वो किसी अभी ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे कोई डॉक्टर ही क्यों नहीं है, आप अगर वो एब्सोल्यूट पावर उसको दे देंगे जिसके अंदर इतना एग्रेशन है, तो वो बच्चा क्या सोसाइटी बिल्कुल को सही। क्या नौशाबा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, एक कॉलर हमारे जस्टिस साथ की है, उनकी बात भी हम बात करें। सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नवीद अली बात कर रहा हूँ समारोह से। जी नवीद साहब, क्या कहेंगे? मैं आज मौजूद तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा बोर्ड के एग्ज़ाम तो बहुत लेट होते हैं, जी। उससे पहले नर्सरी केजी जो हमारे प्राइवेट ट्यूशन जो आजकल खुल गए हैं, हमें नर्सरी केजी से ही हम उस्ताद को बोल देते हैं, स्कूलों को बोल देते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हमारे बच्चे का ये, और वहाँ पे वो बच्चों का एक रुझान है ट्यूशनर वो हों जो उनकी टीचर हैं। फिर बाद में रिमार्क्स, भले कोई भी बच्चा अच्छा पढ़ रहा हो, जिसके पास ट्यूशन पढ़ रहा है उसके रिमार्क्स अच्छे आ जाते हैं। उसके बाद में जो आप बोल रहे हो कि फोटोकॉपी और ये मशीनें, ये वो तो दूर चला गया, वो तो बहुत पुराना दौर हो गया। आजकल माँ बाप खुद लोड करवा के, पैकेज करवा के मोबाइल हाथ में देते हैं, जाओ बेटा ये मोबाइल लेके जाओ। और फिर ये जो प्राइवेट ट्यूशन स्कूल्स होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बोर्ड ऑफिस से, इनसे, ये इंस्टीट्यूट है, इनके ताल्लुकात होते हैं। फिर वहाँ पे ये अपनी लिस्टें देके आते हैं, उस स्कूल में हमारे बच्चों का नंबर ऐसे लगना चाहिए, हमारे बच्चों की रिजल्ट ये आना चाहिए। ये सारा क्रम है, एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही आपने कहा, ये पूरा विशेष सर्कल है। और आपकी बात सुनकर हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है कि ये हमारा माशरा हो चुका है, इस बिगाड़ पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज़ वेयर द मॉरल फैब्रिक लाइज। अच्छा, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट इस तरह अपने बच्चे को फैसिलिटेट कर रहा है, उसके अंडरलाइंग दो ही रीजंस हो सकती हैं नासिर। नंबर वन, उसको अपने बच्चे की काबिलियत पे यकीन नहीं है। उसको ये लगता है कि इस बच्चे को तो सपोर्ट करके धक्का स्टार्ट है, इसको धक्का लगा के ही किसी मुकाम पे पहुंचाना है। नंबर टू, उसको इतनी ज़्यादा, यानी वो उस चीज़ को बुराई नहीं समझता, वो अपनी ज़िंदगी में भी वही सब कुछ कर रहा होगा, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सही को गलत करना, गलत को सही करना। तो ये दोनों सिचुएशंस को रिवर्स कैसे किया जाए नासिर? अच्छा, नासिर की कनेक्टिविटी ख़राब हुई है। शहजाद साहब, यही सवाल अगर मैं आपके पास ले आऊँ, आप क्या समझते हैं कि ये जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि यानी धक्का स्टार्ट आप अपने बच्चे को तभी करेंगे ना जब आपको उसकी काबिलियत पे यकीन नहीं है? बिल्कुल, आई थिंक वालिदैन को बच्चों की काबिलियत पे पूरा यकीन होना चाहिए। और हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। वो कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई थोड़ा सा वक्त लेता है, लेकिन फिर भी वो चलता है। लेट द चाइल्ड ग्रो नॉर्मली, आई वुड से। डू यू थिंक आवर सिस्टम्स, चाहे हम जितने ही अपने तमाम लोकल, और जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त अगर 6 करोड़ बच्चा मुख्तलिफ हमारे स्कूल्स में, सिस्टम्स में ज़ेर तालीम है, तो इसका 40% प्राइवेट स्कूल्स जाता है। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, नासिर आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी, क्या इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो अगर ख़ास तौर पर चीटिंग के ज़ुमरे में आर प्राइवेट स्कूल्स एनी बेटर?
जी बिल्कुल, बिल्कुल चंद्रा, प्राइवेट स्कूल की अगर आप बात करें तो वहाँ पे तो इन चीज़ों को नेगेट किया जाता है, हमारे यहाँ इतना रुझान नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप सरकारी सतह के ऊपर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल रियासत प्ले कर सकती है, आप एकेडेमिया की बात करें या किसी भी शोबे की बात करें, वो रोल प्राइवेट सेक्टर शायद नहीं प्ले कर सकता। उसकी वजह ये है कि अल्टीमेट जो गवर्निंग बॉडी है, वो आपकी सरकार है, बी इट द एजुकेशन मिनिस्ट्री, बी इट द बोर्ड। तो मुझे लगता है वहाँ से कंट्रोल जो है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं एक नासिर आखिरी सवाल करना चाहूँगी बिकॉज वी आर इन द लास्ट मिनट ऑफ द शो। अनफॉर्चुनेटली आपकी हमारी कनेक्टिविटी ख़राब थी। ये जो आज हम बैठे बात कर रहे हैं कि चीटिंग को हमने मेन स्ट्रीम कर दिया, इतनी खुलेआम हो रही है, क्या हमारे इदारों को और ख़ास तौर पर प्रोविंशियल जो ऑटोनमी 18वीं तरमीम के बाद आप देखते हैं कि हमारे सूबाई हुकूमतें इसके बारे में कमर कस के अब इसके ऊपर फ़िक्रमंद भी हैं कि यार इस चीज़ को बेहतर करना है, आगे किस तरह बढ़ेंगे, हमारे सिस्टम को बेहतर होना है, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए? आर दे वरिड अबाउट इट? आर दे टेकिंग एनी मेजर्स? अनफॉर्चुनेटली सिद्रा, कॉन्फ्रेंसेस में, कोलॉक्वियम्स में, सेमिनार्स की हद तक सारी बातें होती हैं, सरकारी सतह पे भी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ग्राउंड रियलिटीज अगर देखें तो कोई चेंज करिकुलम के अंदर, कोई ऐसे रिफॉर्म्स नहीं आ रहे। टीचर डरता है करिकुलम चेंज हो गया तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा पहले। उसके बाद जो लोग सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, सूरत हाल इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि आज बच्चा और पेरेंट स्कूल में दाखिले के वक्त ये पूछता है, कॉलेज के वक्त, कि ये बताइए कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि मुआशरे के तौर पे जो हमारा गिराव है, हम कहाँ तक आ चुके हैं कि वी आर मोर वरीड, वी आर मोर कंसर्न कि बच्चा किस कॉलेज में या स्कूल में बैठ के पेपर देगा। यानी वहाँ आसान अल्फाज में कि बच्चे को कोई सहूलत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो रियासत का जो रोल है, नहीं देख रहा कि वो उस तरह से हम लोग कोई भी प्ले कर पा रहे हैं। और माशाल्लाह से हम में से कोई भी शख्स ना सियासतदानों को ना हमारे डिपार्टमेंट्स को इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी हम भी तो, हमें अपनी हालत पे भी थोड़ा सा मातम करना चाहिए कि वी हैव नॉट रियली कंसिडर्ड दीज टू बी इम्पोर्टेंट इशूज़। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया। नासिर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शहजाद एंड डॉक्टर नौशाबा। इट इज़ अ डिप्लोरेबल सिचुएशन। आज जिस पे बात करने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं माशरे में कोई तब्दीली आए, लोग इस बारे में ज़रा अहम इसको जानें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल से इन इदारों को ना खेलने दें। आई होप दैट यू विल पे हीड टू दैट। एक छोटा इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।